बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था जो कि ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं और आज उसकी हमने सेटलिंग द कॉल की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी कॉल, लड़ना टू फाइट, लड़ना। कॉन्सिलेटर सुलह सफ़ाई करवाने वाला, अ पर्सन हु एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन टू डिस्प्यूटिंग पीपल और ग्रुप्स, के ऐसा इंसान के जो दो लोग या दो ग्रुपों की जो लड़ाई होती है उसमें सुलह सफ़ाई करवाता है। इम्पार्शियल होता है, फेयरनेस एंड जस्ट ट्रीटमेंट के जो है वो अच्छा सलूक करना या इंसाफ दिखाना करना। एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, बाय एक्सीडेंट के हादसाती तौर पर। डिस्ट्रॉयड तबाह करना, टू एंड द एग्जिस्टेंस बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, किसी चीज़ को जो है वो उसकी मौजूदगी को ख़राब कर देना या तबाह कर देना। ब्लड शेड, खून रेजी, द किलिंग और वॉन्डिंग ऑफ पीपल, लोगों को जो है वो चोट पहुँचाना, ज़ख्मी करना या मारना। पोर्शन, हिस्सा, अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा। वेज, मज़दूरी, फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, के जो डेली बेसिस के ऊपर जो एक मज़दूरी फ़िक्स की जाती है वो। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओरल कम्युनिकेशन स्किल। रीड अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान डायलॉग को पढ़िए। हु क्वार्ड, जो कि लड़े हैं। ओवर सम इशू, किसी मसले के बिना पर। एंड नाउ सीक रिकॉन्सिलेशन, और अब उनको सुलह सफ़ाई की ज़रूरत है। इजाज़, रेहान, आई एम सॉरी, मुझे ज़रूरत आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फॉर द हार्श टॉक, जो मैंने बहुत तल्ख़ कलामी की। दैट वी हैड यस्टरडे, जो कि हमने कल जो थी वो एक तल्ख़ कलामी हमारे दरमियान हुई थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रेहान, वेल ठीक है, यू टॉक्ड इंसोलेंटली, तुमने बहुत बेअदबी से बात की थी। एंड इंसल्टेड मी फॉर नथिंग, और मेरी जो थी तुमने बेइज्जती की थी। आई होप नाउ यू नो, अब मुझे यकीन है, उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा। दैट इट वाज रहीम, कि वो रहीम था। दैट एंड नॉट मी हु हाइड योर बुक, अब यहाँ पे हाइड की वैसे स्पेलिंग गलत है, HIDE हाइड आना है, ठीक है। वो हाइड योर बुक, जिसने तुम्हारी किताब छुपाई थी। इजाज़, यस, जवेद टोल्ड मी टुडे इन द मॉर्निंग, कि जवेद ने मुझे सुबह बताया था। दैट इज़ व्हाई आई रियली फील सॉरी, इस वजह से मुझे मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई एक्टेड रैशली, मैंने बहुत बुरा बिहेव किया। इवन बिफोर लुकिंग इनटू द मैटर, के जो मामला था उसको परखने से पहले। रेहान, इट इज़ गुड इफ़ यू हैव रियलाइज़, अच्छा है कि अगर तुम्हें एहसास हो गया है योर मिस्टेक, अपनी गलती का। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। बी केयरफुल, मोहतात रहना। बिफोर अक्यूजिंग एनीवन, किसी से भी आर्गूमेंट या किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से पहले। योर बिटर वर्ड्स रियली हर्ट मी, तुम्हारे जो तल्ख़ अल्फाज़ उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया। इजाज़, रेहान, आई रिग्रेट व्हाट आई डिड, मैं शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया। बट प्लीज़ फॉरगिव मी, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बिसाइड्स बीइंग क्लास फेलो होने के नाते, हम जमात होने के नाते, वी आर आल्सो गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त भी हैं। आई डोंट वांट टू लूज़ माय डियर फ्रेंड, मैं अपने अच्छे दोस्त को जो है वो खोना नहीं चाहता। ड्यू टू माय फुली, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। रेहान, ओके ठीक है, योर अपॉलजी इज़ एक्सेप्टेड, तुम्हारी माफ़ी को मैं कबूल करता हूँ। बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मगर अगली बार मोहतात रहना। इजाज़, आई विल बी, मैं रहूँगा। एंड एज़ अ पेनल्टी टुडे, मगर उसकी जो एक हर्जाना था। आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हें फिर उसके बदले में जो है वो एक अच्छी सी ट्रीट दूँगा। डिलीशियस लंच, एक अच्छा सा लंच दूँगा। रेहान, दैट्स ग्रेट, सो लेट्स गो, बहुत अच्छा, चले चलते हैं। माय माउथ इज़ ऑलरेडी वाटरिंग, कि जो मेरा मुँह है वो पानी उसमें आ रहा है। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद। अब नेक्स्ट है जी, कंप्लीट द डायलॉग ओरली एंड यूज़ द बोल्ड फ्रेजेस फ्रॉम डायलॉग। अब यानी कि आपको डायलॉग जो है हमने उसको खुद कंप्लीट करना है। जैसे टीचर गुड मॉर्निंग क्लास, तो स्टूडेंट कहेंगे ओरली, मतलब आपने सिर्फ सिंपली ओरली करना है। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर हाउ इज़ एवरीवन, वी आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम बहुत ठीक हैं। स्टूडेंट्स, टीचर डू यू नो दैट कॉलिंग और फाइटिंग इज़ अ बैड थिंग, क्या आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। स्टूडेंट्स, येस वी नो। टीचर, हैव एवर सेटल्ड अ क्वार्रल ऑफ समबडी, के कभी किसी ने जो है वो किसी लड़ाई झगड़े को हल किया है। इफ़ यस, अगर, तो शेयर एक्सपीरियंस। यस, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा कि यस, हमने किया है। टीचर, वी शुड प्रमोट पीस एंड लिव इन हार्मनी, हमें जो है वो अमन को फैलाना चाहिए और इत्तेफाक से रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कहेंगे यस वी शुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जो रीड एंड अंडरस्टैंडिंग है। इसमें सबसे पहले हमने कहा है जो रीड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वो होते हैं जो हमें टेक्स्ट में दे दिए जाते हैं वर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये यहाँ पे आप देखें, ये हाईलाइट किए हुए ना वर्ड उन्होंने आपको, जैसे ये देखें, ये पोर्शन है, ये वेज है, ये इस तरह से जो हाईलाइट वर्ड किए होंगे जो डार्क ज़रा बोल्ड में, इनको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। अब इनको हमें लिखना है और साथ इनके क्या कहा उन्होंने आपको, मीनिंग आपने इनके लिखने हैं। गिवन डिक्शनरी में मीनिंग जो वो लिखे, फिर हाईलाइटेड वर्ड्स जो है उसको सेंटेंसेस में आपने इनके इस्तेमाल करना है। मतलब हमने 3 काम करने हैं। एक तो हमने उनके लिख लेने हैं मीनिंग, सेकंड हम इनको सेंटेंस में कर देना है। देखिए, अब इसमें मैंने दोनों मीनिंग्स आपको दे दी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको ईज़ी रहे। फर्स्ट है पाइटी, पाइट का मतलब होता है तकवा। तकवा यानी कि आपने अल्लाह वो चीज़ों से आप खुद को परहेज़ रखना है जो अल्लाह ताला ने हमें परहेज़ रखने का कहा गया है, ठीक है? वो होता है तकवा, और वो करना जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो
इंग्लिश में इसका मीनिंग और डिवोशन और रिलीजियस रेवरेंस, ठीक है। और सेंटेंस क्या होगा, हिज पार्टी वाज एविडेंट कि उसका जो तकवा है वो गवाह है, इन हिज डेली प्रेयर, उसके जो डेली की जो नमाज है उसमें, एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और उसका जो अमल है मेहरबानी करता है, ये जो बहुत रहमदिली वाला है। क्वाल्स है लड़ाई करना, आर्गूमेंट और डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा हो गया, उर्दू में आ गया तनाज़ात। और सेंटेंस इसका आ गया, द नेबर्स हैड फ्रीक्वेंट क्वाल्स, के जो हमसाए हैं उनके हमेशा उनमें लड़ाई रहती है, ओवर द प्रॉपर्टी बाउंड्री, के जो उनकी सरहद है उसके ऊपर, या बाउंड्री के ऊपर जो उनकी प्रॉपर्टी जायदाद है उसके बिना पर उनकी दरमियान लड़ाई रहती है। एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड, हादसाती तौर पे तबाह कर देना है, तो इंटेंशनली रूइंड के गैर इशारे तौर पे, लाइशारी तौर पे किसी चीज़ को तबाह करना। और उर्दू में इसका मीनिंग आ जाएगा हादसाती तौर पर तबाह या इत्तफाक़ी तौर पर तबाह। सेंटेंस होगा, द ही एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड हिज लैपटॉप, उसने हादसाती तौर पर उसका लैपटॉप ख़राब कर दिया, बाय स्पिलिंग वाटर ऑन इट, उसके ऊपर पानी फेंक के। ब्लडशेड, खूनरेज़ी, या द शेडिंग ऑफ ब्लड ऑफन इन वायलेंस, के जब भी कोई तशद्दुद कुछ होता है तब खूनरेज़ी होती है, और उर्दू में मीनिंग आ गया खूनरेज़ी। द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन अननेसेसरी ब्लडशेड, के जो कोई भी लड़ाई होती है तो उसके नतीजे में जो है वो खूनरेज़ी होती है। इंस्ट्रक्टेड, हदायत देना, ठीक है। गेव डायरेक्शंस और ऑर्डर, किसी को हुक्म देना या हदायत देना। सेंटेंस, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने जो है वो तालबात को हदायत दी, टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, के जो आप अपनी असाइनमेंट उसको अपने फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेना है। असाइनमेंट होती है बेसिकली, टॉपिक दे दिया जाता है, फिर उसके ऊपर आप अगर फॉर एग्जाम्पल जितने आपके पेजेस होते हैं आप लिखते हैं, वो आपकी असाइनमेंट होती है। फ्लो है हल चलाना, टू टिल और कल्टीवेट द सॉइल, ठीक है, ज़मीन के अंदर उसको तैयार करना, उसमें हल चलाना। द फार्मर यूज्ड द हॉर्स ड्रोन प्लो, जो एक किसान है वो घोड़े का इस्तेमाल करता है हल चलाने के लिए, टू प्रिपेयर द फील्ड ऑफ प्लांटिंग, उसकी जो फसलें हैं उसमें प्लांट पौधे उगाने के लिए अपने जो है उसको इस्तेमाल करता है। पोर्शन होता है हिस्सा, अ पार्ट ऑफ सेगमेंट, किसी चीज़ का हिस्सा। और शी एट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द केक, उसने सिर्फ केक का थोड़ा-सा जो हिस्सा था वो खाया था। वेज कहते हैं मज़दूरी को, पेमेंट फॉर वर्क, काम के बदले में जो पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, मज़दूरी, ठीक है। तो वर्कर्स डिमांडेड फेयर वेजेस, जो काम करने वाले थे उन्होंने एक मुनसफ़ाना मज़दूरी का मुतालबा किया फॉर देयर लेबर, अपनी मज़दूरी के लिए। सडनली, अचानक, अनएक्सपेक्टेडली और ऑल ऑफ अ सडन, किसी चीज़ का यानी कि अनएक्सपेक्टेडली का मतलब अचानक हो जाना, ठीक है। द लाइट वेंट आउट सडनली, जो लाइट थी वो अचानक चले गई, लिविंग द रूम इन कंप्लीट डार्कनेस, कमरे को जो है मुकम्मल अंधेरे में छोड़कर। स्मैश द, तोड़ देना, ब्रोकन इनटू पीसेस विद फोर्स, ताकत से किसी चीज़ को तोड़ देना। तो द वेस्ट एक्सीडेंटली फेल, के जो वेस्ट था वो एकदम से जो है वो गिर गया, एंड स्मैश्ड ऑन द फ्लोर, और वो जो टूट गया फ्लोर के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर गिर के। रिपेयर्ड, मरम्मत करना, फिक्स, जो रिस्टोर्ड, किसी चीज़ को मरम्मत करना। द मैकेनिक रिपेयर द कार्स इंजन, के जो मैकेनिक था उसने जो कार का इंजन था उसको रिपेयर किया। इमीडिएटली, फौरी तौर पर, राइट अवे और विदाउट डिले, किसी चीज़ को बगैर जो है देरी के करना, फ़ौरन करना। शी रिस्पॉन्डेड टू द ईमेल, उसने जो ईमेल था उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, रद्द-ए-अमल दिया, इमीडिएटली फ़ौरन आफ्टर रीडिंग रीडिंग इट, उसको पढ़ने के बाद। अर्जेंटली का भी आ जाता है जी, फ़ौरन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, फ़ौरी उसके ऊपर जो है वो एक्शन चाहिए। शी नीडेड टू लीव द हाउस, उसको फ़ौरी तौर पे हाउस को जो है वो निकलने की, हाउस को छोड़ने की ज़रूरत है। अर्जेंटली टू वॉच हर बस, अपनी बस को पकड़ने के लिए। अपोलोजाइज़, माफ़ी माँगना, ठीक है। एक्सप्रेस रिग्रेट और सैड सॉरी करना, कि आप शर्मिंदा हैं। और ही अपोलोजाइज़ फॉर अराइविंग लेट टू द मीटिंग, कि उसने जो है वो मीटिंग में लेट आने के लिए जो है माफ़ी माँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब इसके अंदर जो हमारा, मैंने इसमें कोशिश की है कि जो क्वेश्चन है ना आपको वो ईज़ी वर्डिंग में और शॉर्ट, ठीक है, ये 2 काम किए हैं मैंने। अच्छा जी, फर्स्ट वन है हमारे पास है, व्हाई वाज़ हाजी उस्मान रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स, के जो गाँव वाले थे वो क्यों एहतराम करते थे हाजी उस्मान का। हाजी उस्मान वाज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज़ विज़डम एंड पाइटी, वो अपने तकवा और अपनी अक्लमंदी की वजह से उनका एहतराम किया जाता था। विलेजर्स सॉट, वो विलेजर्स गाँव वाले तलाश में रहते थे, हिज़ एडवाइस, उनकी नसीहत के, एंड कंसिडर्ड और समझते थे हिम अ पीसमेकर, और उनको अमन कायम करने वाला समझते थे। व्हाई वाज़ हारून फाइटिंग विद सलमान, के जो हारून था वो सलमान के साथ क्यों लड़ाई कर रहा था। हारून वाज़ अपसेट, वो जो था उदास था, वो परेशान था, बिकॉज़ सलमान्स ट्रैक्टर हैड डैमेज हिज़ क्रॉप्स, क्योंकि सलमान के ट्रैक्टर ने उसकी फसलें तबाह कर दी थी। हाउ डिड हारून एंड सलमान बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यूरिंग देयर क्वाल, उन दोनों ने लड़ाई के दौरान एक दूसरे के साथ कैसे सलूक किया। दे वर आर्ग्यूइंग एंगरली, वो जो है वो गुस्से के साथ जो थे वो लड़ रहे थे, एंड ब्लेमिंग ईच अदर, और एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। दे वर नॉट बीइंग अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेटिव, वो दोनों जो थे वो ना तो समझने वाले थे और ना कोऑपरेटिव, ना ताउन कर रहे थे। इन हाजी उस्मान डिसीजन, जो हाजी उस्मान का फैसला था, व्हाट वाज हारून सपोज्ड टू डू फॉर सलमान, तो हारून को सलमान के लिए क्या करना था। हारून वाज सपोज्ड टू प्रोवाइड मनी, जो हारून था उसने जो थी उसको मनी मुहैया करनी थी, रकम मुहैया करनी थी, फॉर रिपेयरिंग सलमान्स डैमेज ट्रैक्टर, उसका जो ट्रैक्टर तबाह हो गया तो उसको मरम्मत करने के लिए। इन रिटर्न, मगर बदले में सलमान वुड हेल्प, जो सलमान मदद करेगा हारून की, प्लो हिज फील्ड, उसकी खेतों में हल चलाने की, द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, ठीक है। डू यू थिंक हिज डिसीजन वाज फेयर, क्या आपको लगता है कि जो ये जो डिसीजन था ये जो था वो फेयर था, मुनसफाना था, इंसाफ वाला था। एक्सप्लेन विद द रीज़न, अब हमने वजूहात के साथ उसको बताना है। यस द डिसीजन सीम फेयर, जी हाँ, जो फैसला लिया गया वो बहुत ज़्यादा इंसाफ और
मुनसफ़ाना नज़र आता है। बोथ पार्टीज़ रिसीव्ड कंपनसेशन, दोनों जो पार्टीज़ थी उन्होंने कुछ ना कुछ एक दूसरे से लेन-देन कर लिया था, कंपनसेशन ले ली थी एंड वर रिक्वायर्ड, और दोनों को जो थी ये उनसे मुतालबा किया गया था टू हेल्प ईच अदर, कि दोनों का ये हो गया था कि अब दोनों ने एक दूसरे की जो है मदद करनी है। इट बैलेंस देयर नीड्स, तो दोनों ने मुतवाज़न कर दी थी उनकी ज़रूरतों को, एंड टॉट देम टू कोऑपरेट, और दोनों को क्या सिखाया कि कोऑपरेट करना यानी कि ताउन करना। अब क्वेश्चन है जो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ इट। अब पूरी स्टोरी का हमने जो है ना एक समरी बनानी है। तो द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो जो स्टोरी का मेन आइडिया था वो यही था कि मुश्किलात को इस तरह से है हमने प्रॉब्लम्स को हल करना है, एंड मेकिंग पीस, और किस तरह से हमने अमन बनाना है। हाजी उस्मान हू इज़ वेल रिस्पेक्टेड फॉर बीइंग वाइज़, हाजी उस्मान जो कि अपनी अक्लमंदी की वजह से उनका एहतराम किया जाता था। हेल्प्स हारून एंड सलमान, उन्होंने सलमान और हारून की मदद की। फिक्स देयर आर्गुमेंट, उनका जो भी आर्गुमेंट थे उनके दौरान लड़ाई झगड़ा थी उसको उन्होंने फिक्स किया था बाय हेल्पिंग देम, उनकी मदद करके, एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, दोनों को समझे, एंड वर्क टुगेदर, और कहा कि आपने जो है वो मिलके जो है काम करना है। द स्टोरी टीचर्स अस, अब जो कहानी हमें सिखाती है दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड फेयर सोल्यूशन, जो कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा हमें जो है वो इंसाफ के जो हल करने वाला है उसको सोल्यूशन वो हमें ढूँढने चाहिए। व्हेन वी हैव डिसएग्रीमेंट, कि जब हम एक दूसरे के साथ एग्री नहीं है, एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक नहीं होंगे, तो तब हमें जो है इंसाफ से काम लेना है और हमें उसी तरह के जो है वो सॉल्यूशंस ढूँढने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। अब ये कॉज़ का क्या मतलब है जी, द रीज़न व्हाई समथिंग हैपेंड। कॉज़ का को सिंपल मतलब है वजह, कि वजह क्यों कोई चीज़ हुई है वो होती है कॉज़। इफ़ेक्ट होगा असर, द रिज़ल्ट व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब जो रिज़ल्ट जो हमें उसके बाद में उसका मिलेगा। अब सिग्नल वर्ड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज़, को, ना, सिंस, एज़ अ रिज़ल्ट, व्हेन, देयरफॉर, ड्यू टू, ये इस तरह से होते हैं वर्ड्स। अब उन्होंने कहा जी रीड द पोएम एंगर अगेन एंड स्टेट द कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ एंगर मेंशन्ड इन इट बाय द पोएट। अब हमने क्या करना है, एंगर वाली जो हमने स्टार्ट में पोएम पढ़ी थी ट्रांसलेशन में, अब उसकी हमने जो है वो कॉज़ इफ़ेक्ट को निकालना है। तो अब कॉज़ हमें क्या उसका अंदर जो मिले थे वो ये मिला था कि जो द कॉज़ ऑफ एंगर इज़ अदर्स हार्टफुल एक्शन। अब गुस्सा यानी कि हमने वजह ढूँढी कि गुस्सा आता क्यों है। अब गुस्सा क्यों आता है कि जी कोई आपको क्या कहता है हार्टफुल एक्शंस, कोई आपको दुःख पहुँचाने वाले अगर कोई एक्शन करता है, एंड वर्ड्स टुवर्ड्स, जो या तो आपको इस तरह से अल्फ़ाज़ कह देता है जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, जैसे नरेटर ने कहा था बीइंग पुश्ड, या जैसे उसको धक्का दिया गया था, क्रिटिसाइज्ड फॉर हाइट, उसकी जो तंज़ की तनकीद की गई थी उसको उसकी हाइट पर, एंड कॉल्ड रूड नेम्स, और उसको जो है वो बुरे-भले नाम कहा गए थे, इस वजह से उसको गुस्सा आया था, ये थे कॉज़। अब इफ़ेक्ट यानी कि जब उसको गुस्सा आ गया था तो हुआ क्या था फिर, द इफ़ेक्ट ऑफ एंगर इंक्लूड फिज़िकल रिएक्शन। देखिए ये तो हमें सिंपल सी बात पता है कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो फिज़िकल जिस्मानी तौर पर उसके ऊपर असरात होते हैं, जैसे लाइक रेड फेस जो है वो बहुत ज़्यादा चेहरे का सुर्ख हो जाना, रैपिडली बीटिंग हार्ट, दिल का तेज़ी से धड़कना, एंड पोटेंशियल सिकनेस, और बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारी होना, ये बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ हो जाती है। फिर इमोशनली, अब इमोशनली क्या होता है, रिस्क ऑफ रैश एक्शंस, यानी कि अब इमोशनल तौर पे हो सकता है वो किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे, हर्टिंग, ठीक है, चोट पहुँचा दे, डैमेजिंग थिंग्स, या तो वो चीज़ों को डैमेज करेगा, एंड फीलिंग रिग्रेटफुल, और फिर जब बाद में उसको क्या होगा, फिर पछतावा होगा। तो ये होते हैं फैक्ट, यानी कि जब गुस्सा आएगा क्यों आएगा, और फिर उसके आने के बाद क्या चीज़ें होंगी। अब जी हमारे पास आ जाती है वोकैब्युलरी एंड ग्रामर। कंपाउंड प्रेपोज़िशन, अब कंपाउंड आपको पता है क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे पढ़ते हैं, अ कंपाउंड प्रेपोज़िशन कंटेन्स 2 और मोर प्रेपोज़िशन वर्ड्स। अच्छा, सिंपल सी बात है कि कंपाउंड सबसे पहले ये होता है जब आपको पता है कि हमारे पास 2 वर्ड आएँ, एक वर्ड का पूरा प्रॉपर मीनिंग है, दूसरे का पूरा प्रॉपर मीनिंग होता है, वो मिलके बनता है कंपाउंड वर्ड। जैसे मैं कहती हूँ बटर और फ्लाई। अब देखिए बटर का मतलब होता है मक्खन, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। अब दोनों का अपनी-अपनी जगह पे एक मीनिंग है, लेकिन जब हम दोनों को मिला देंगे तो मिला के बटरफ्लाई बन गया तितली, तो ये एक नया वर्ड बन गया। ये हमारा होता है कंपाउंड, ठीक है। अब प्रेपोज़िशन जी क्या है जी, उन्होंने अब ये हमारे पास अब उन्होंने कहा है कि अब आपने बनानी है कंपाउंड प्रेपोज़िशन। अब यहाँ पे बताया गया कि प्रेपोज़िशन क्या है, इज़ अ वर्ड दैट शोज़ दैट द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोज़िशन वो होता है कि जो हमें नाउन नाउन हो गया किसी भी चीज़ का नाम, ठीक हो गया। प्रोनाउन होता है जो उसको नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे नाउन कहते हैं आई, आई नाउन है ना, सॉरी आई नहीं, अगर हम बात करते हैं आलिया इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, आलिया एक अच्छी लड़की है। अब आलिया इसमें नेम है ना, हमने पढ़ा कि नाउन कुछ भी नेम होते हैं, तो आलिया नेम है लड़की का। तो अब वो आलिया को रिप्लेस कर दिया किसने, शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है ना, तो शी आ गया, तो ये हमारा बन गया प्रोनाउन। तो अब दूसरे इन सेंटेंसेस के दरमियान जो ताल्लुक होता है ना, उसको ये हम प्रेपोज़िशन, जैसे अली इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे, वो संडे को खेल रहा था, इस तरह के ऑन, इन, एट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना हमारे, वो होते हैं प्रेपोज़िशन। अब हमने इनको मिला के बनाने हैं सेंटेंसेस। तो फर्स्ट आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, सामने, तो कैट सैट इन फ्रंट ऑफ द डोर, जो
बिल्ली थी वो दरवाज़े के सामने बैठ गई अलोंग विद होता है के साथ। शी ब्रॉट हर फ्रेंड अलोंग विद हर टू द पार्टी कि वो अपने दोस्त को पार्टी में अपने साथ लेकर आई। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय ही चूज़ टू हैव पिज़्ज़ा उसने पिज़्ज़े को मुंतखब किया इंस्टेड ऑफ पास्ता और फॉर डिनर जो है बजाय पास्ते के डिनर में। एट द टॉप ऑफ ऊपर द फ्लैग वाज़ फ्लाइंग एट द टॉप ऑफ द पोल, पोल कहते हैं डंडे को, तो जो झंडा है जी वो ऊपर किधर है वो उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है किसके ऊपर डंडे के ऊपर। तो अकॉर्डिंग यानी कि टू के मुताबिक हो गया, तो इसका क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट यानी कि जो मौसम की पेशगोई थी उसके क्या मुताबिक था इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, तो उसके मुताबिक जो है कि बारिश जो है वो कब होगी वो कल होगी। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है प्रेपोजिशन फ्रेजेस। अब प्रेपोजिशन फ्रेजेस क्या होता है ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। हमेशा ये प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट होगी लेकिन किस तरह से रिएक्ट करेगी एडजेक्टिव के तौर पर। एडजेक्टिव जैसे किसी की खूबी और खामी। फ्रेज और एडवर्ब। फ्रेज एडवर्ब होता है जो हमें वर्ब के बारे में और बताए। फ्रेज वो होता है जिसमें ना सब्जेक्ट हो हमारे पास ना वर्ब हो। ठीक है। अब प्रेपोजिशन फ्रेज हैज़ अ नाउन। अब इसके अंदर जो है पूरी के अंदर नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है विच एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब हम इसको करते हैं हमें फिर समझ आती है और मज़ीद देखें। अब उन्होंने कहा जी द पीपल वर लाफिंग एट द जोकर के जो लोग थे वो जोकर के ऊपर हंस रहे थे। अब देखिए हमने पढ़ा नाउन होता है किसी भी पर्सन का प्लेस का नाम हो गया, तो इसमें जोकर हमारा नाउन आ गया। प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था इन एट ऑन इस तरह से जो हमारे होते हैं प्रेपोजिशन होते हैं। देखिए इस तरह से आ गया एट। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर के बच्चा फर्श पे सो रहा है। अब इसमें अगेन फ्लोर हो गया नाउन और ऑन हमारा हो गया प्रेपोजिशन। वी क्लाइम्ड अप द हिल। अब हिल इसमें अगेन पहाड़ नाउन है नाम आ गया और अप जो था ऊपर है वो प्रेपोजिशन। ठीक है। इस तरह से जो इन एट वगैरह वर्ड होते हैं ना वो हमारे होते हैं प्रेपोजिशन और नाम हो गया हमारे नाउन। अब जी रीड द स्टोरी एंड हाईलाइटेड एटलीस्ट 5 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। अब हमने स्टोरी जो अपनी पढ़ी है ना अभी सेटलिंग द क्वाल के लड़ाई झगड़े का हाल उसको पढ़ के हमने उसमें से 5 प्रेपोजिशन निकालनी है। अब ऑब्वियसली हमें उसमें से इन एट ऑन अप वैसे तो नहीं निकलेगी लेकिन अब हमारी जैसे स्टोरी सब निकली है जैसे इन अ लिटिल विलेज। अब देखिए प्रेपोजिशन फ्रेज फ्रेज मैंने आपको बताया जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो। अब देखिए इसमें अ लिटिल विलेज हो गया हमारी फ्रेज़ और इन हमारा शुरू वाला हो गया प्रेपोजिशन, तो ये बन गया प्रेपोजिशन फ्रेज़। तो इसका क्या होगा हाजिस्मान लिव्ड इन लिटिल विलेज नियर फैसलाबाद। और फैसलाबाद के करीब एक छोटे से गाँव में रहते हैं। आउटसाइड द मस्जिद। अब इसमें अगेन जो आउट है हमारा वो हो गया प्रेपोजिशन और बाकी ये वाला पूरा हमारा हो गया फ्रेज़। तो हाजिस्मान वाज़ सिटिंग आउटसाइड द मस्जिद कि वो मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे व्हेन ही हर्ड अनाउंस जब उन्होंने जो है वो शोर को सुना। थ्रू हारून्स फील्ड। अब अगेन यहाँ पे हमारा जो थ्रू है वो हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन और बाकी हमारा हो जाएगा फ्रेज़। सलमान ड्रोव हिज ट्रैक्टर। उसने अपने ट्रैक्टर को जो था वो चला दिया था थ्रू हारून्स फील्ड उसके खेतों के ऊपर। अब इसमें इन वरी हमारा इन हो गया प्रेपोजिशन और वरी हमारा हो गया फ्रेज़। सलमान स्ट्रीड इनटू हारून्स फील्ड इन वरी वो परेशानी में उसके खेतों में जा चला गया। फॉर हिज वाइस कौंसल अगेन इसमें फॉर हमारा हो गया प्रेपोजिशन बाकी हमारा हो गया फ्रेज़। हारून एंड सलमान थैंक्ड हाजिस्मान। उन्होंने हाजिस्मान का शुक्रिया अदा किया फॉर हिज वाइस काउंसिल उनके अक्लमंदाना मशवरे की वजह से। उसके बाद है जी जेरेंड एंड पार्टिसिपल। अब जेरेंड पार्टिसिपल क्या होते हैं? जेरेंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब कि जो जेरेंड है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट एंड्स इन आईएनजी जो आईएनजी पे ख़त्म होता है एंड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। आईएनजी पे ख़त्म होता है हमेशा बात आपने याद रखनी है। आईएनजी को हम कहते हैं जेरेंड और ये कंटिन्यूस पे इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं वो काम कर रहा है, वो कर रही थी, वो सो रहा है, वो सो रही थी। मतलब वो जो एक काम अभी हो रहा है, ठीक है ना? जब हम आईएनजी लगाते हैं तब ये होता है। तब उन्होंने कहा कि जी ये नाउन के तौर पे आपको इस्तेमाल आप करेंगे इसको और आईएनजी के लास्ट पे रख दो। जैसे रीडिंग इज़ अ फन, ठीक है? अब इसमें आईएनजी लग गया जैसे कि जो रीडिंग पढ़ना है वो बहुत एक फ़न वाला काम है। अब प्रेज़ेंट पार्टिसिपल क्या है जी? प्रेज़ेंट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड ये भी एक अल्फ़ाज़ होता है फ़ॉर्म्ड फ़ॉर्म ऑफ वर्ब ये लेकिन वर्ब से बनता है। इट आल्सो एंड्स इन आईएनजी ये भी आईएनजी पे ख़त्म होता है मगर इट एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। अब ये किस तरह से या तो ये वर्ब के तौर पे आप जो है वो एक्ट करेगा या एडजेक्टिव के तौर पे। एडजेक्टिव क्या होगा? किसी चीज़ की खूबी या खामी जब हमें वर्ब ऐसी लगी जो खूबी या खामी बता रही है तब हम समझेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए ना आईएनजी तो दोनों के लास्ट पे लगता है लेकिन फ़र्क हम कैसे करेंगे? हम फ़र्क इस तरह से करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव को कि क्या खूबी और खामी बयान हो रही है किसी चीज़ की, ठीक हो गया। सेकंडली हम इसको क्या देखेंगे वर्ब के तौर पे। वर्ब आपको पता है कि वर्ब क्या हो गया मतलब कि कोई काम जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर आवर्स वो जो है वो घंटों से पढ़ रहा था। अब अगेन आप देखिए रीडिंग है दरमियान में। अब आपको पता है वर्ब हमेशा हमारा जो है नाउन के बाद आता है। अब इसमें ही हमारा नाउन था ना, तो नाउन के बाद हमारा आया है। तो इस वज़ह से हमारा ये हो गया वर्ब। तो आपने ये चीज़ इसको नोट करनी है। अब नेक्स्ट हम और करते हैं। अब नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा है जी अंडरलाइन द जेरेंड एंड अनसर्कल द पार्टिसिपल फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस दे दिए हैं। अब इसमें से हमने क्या करने हैं जी हमने अपने पार्टिसिपल को करना है सर्कल और हमने जेरेंड को करना है अंडरलाइन। अब दिस इज़ अ थ्रिलिंग स्टोरी ये बहुत ज़्यादा जो है थ्रिलिंग स्टोरी है। अब थ्रिलिंग होता है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप वाली बहुत तो ये किसी चीज़ की खूबी बता रही इसलिए हमारा हो एडजेक्टिव था ना होगा तो इसलिए हमने इसको किया पार्टिसिपल। दैट ऐसे इज़ वेरी बोरिंग ऐसे बहुत बोरिंग है। अगेन ये खामी थी तो हमने इसको पार्टिसिपल
पार्टिसिपल एडजेक्टिव में गया तो हमने इसको पार्टिसिपल कर दिया। अब राइटिंग हेल्प्स मी टू एक्सप्रेस माय आइडिया, अब ये राइटिंग शुरू में आया क्योंकि ये हमारा नाउन में आ गया तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉरी नाउन में क्या दिया, ये हमारे जेरेंड में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जेरेंड हो गया। अब सना इज़ गुड एट प्लेइंग टेनिस, सना जो है वो टेनिस खेलने में अच्छी है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, अब इसमें भी इंजूरियस हमारा जो स्मोकिंग करना सेहत के लिए खतरनाक है, ये हमारा जेरेंड हो गया। फिर वाइल वाचिंग टीवी देखने के दौरान आई हर्ड नॉक एट द गेट, मैंने जो है गेट के ऊपर दस्तक सुनी। ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, खाने के लिए जो सेहत के लिए सब्जियां खाना अच्छा है। माउंटेनिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, ये मेरी जो है माउंटेनिंग कोहे पे माँ जो है वो मेरा एक पसंदीदा खेल है। सिंपल देखें एडजेक्टिव यहाँ पे आया था, इस वजह से हमने इनको कर दिया था पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और बाकी देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ वर्ब्स कुछ शो नहीं हो रहा, हमें जेरेंड सिर्फ शो हो रहा था, हमने इनको कर दिया जेरेंड में। अच्छा जी, नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है रहीमा सेड आई वर्क इन अ स्कूल, राहिमा ने कहा कि मैं स्कूल में काम करती हूँ। देखो उसने डायरेक्ट उसने बात बताई। अब वी रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड विद कोटेशन मार्क, अब जब कोई बात करते हैं ना, बताते हैं, हम उसको डायरेक्ट कोटेशन में करते हैं, इसे कहते हैं कोटेशन के, हम उसको वर्ड्स में करते हैं, दैट मीन्स कि उस पर्सन ने बात कही, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, रहीमा सेड दैट शी वर्कड इन अ स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल में काम करती है। जब हम डायरेक्ट में होगा कि उसी के अल्फाज बता रहे हैं, वो होगा डायरेक्ट, उसने कहा कि जो है वो मैं स्कूल में काम करती हूँ, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में उसने कहा कि वो स्कूल में काम करती है ना, तो फिर इस तरह से हमारा चेंज हो गया। अब इसमें हम देखें क्या करते हैं, हम किसी के भी जो अल्फाज होते हैं विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, हम कोटेशन तो नहीं लगाते, मतलब थोड़ा सा चेंज करके सारा एग्जैक्ट उसका वही का जो है सेंटेंस दे देते हैं। अब नेक्स्ट है जी रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट, किस तरह से हम किस तरह से करते हैं। सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस हमारा होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ, तो हम इसको क्या कर देंगे, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश थी, ठीक है। हम सिंपल पास्ट टेंस में उसको इस तरह से जाके पास्ट टेंस में उसको करेंगे कन्वर्ट कैसे होगा। अब अगर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो हम उसको करेंगे क्या, उसने कहा अली सेड आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, कि मैं अपनी किताबों को जो था वो देख रहा था या उनकी तलाश में था, कर रहा था। तो अब ये कैसे हो जाएगा, अली सेड दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज, उसने कहा कि वो अपनी किताबों को जो है वो तलाश कर रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, मैं अपनी किताबों को तलाश कर रहा हूँ, और यहाँ पे उसने कहा कि वो तलाश कर रहा था। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, मदीहा सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे रहती थी। और मदीहा सेड दैट शी हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने कहा कि बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे जो है वो रहती थी। अब यहाँ पे इसी तरीके के साथ हमने जो है इनको चेंज करना है। अब जैसे अगर अब हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ जाए, मॉडल वर्ब्स वो होते हैं ना जिसमें अंदर हमें जो एक अपनी एबिलिटी बतानी थी, हाँ हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे कैन करना, वो कुड में हो जाता है, मे माइट मतलब शायद, विल गा गे वाला, वुड हो गया, शैल और शुड में हो जाता है। फिर चेंजेस इन टाइम, अगर हमें टाइम का जैसे नाउ अब देन हो जाएगा, हेयर यहाँ, देयर वहाँ हो जाएगा, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुमारो कल, द नेक्स्ट डे मतलब आने वाला, यस्टरडे मतलब जो कल गुजर चुका, द डे बिफोर, लास्ट नाइट मतलब द नाइट बिफोर। तो इस तरह से हमने इनको, ये तो सिर्फ याद करनी है एक्सप्रेशन है कि अगर ये आ जाए तो हमने इसको कैसे चेंज करना है। जैसे अगर प्लेस होगा तो उसको कैसे करेंगे, हेयर वहाँ हो जाएगा, देयर दिस ये, दैट वो, दीज ये, दोज वो, मतलब ये इस तरह से। अब नेक्स्ट हमें कहा जी चेंज ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंस इन द डायरेक्ट, अब हमने ये हमें इनडायरेक्ट में दे दी कि इसको हमने करना है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी, सरवत सेड आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच, उसने कहा क्या कहा, सब ने कहा कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करती। अब हम इसमें क्या करेंगे, उसने कहा कि वो जाना पसंद नहीं करती, इसको अब हम ऐसे कर देंगे इनडायरेक्ट में। सरवत सेड दैट शी डिड नॉट लाइक गोइंग आउट मच, ठीक है। सिंपल आई को हमने शी में कर दिया, कि आई मैं की जगह हमने वो कर दिया। ही सेड, उसने कहा दे नेवर अराइव ऑन टाइम, उन्होंने कहा कि वो वक्त पे नहीं आएंगे। अब इसमें क्या, ही सेड दैट दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम, कि वो वक्त पे नहीं आते, ठीक है। जज दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा वी ऑफन विजिट आवर फ्रेंड्स इन कश्मीर, कि हम अक्सर अपने जो है जो दोस्त है उसको कश्मीर में विजिट करते हैं, हम करते हैं, हम की जगह हम कर देंगे वो। दे टोल्ड अस दैट दे ऑफन विजिटेड देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर, कि उन्होंने कहा कि वो जो है अक्सर अपने फ्रेंड को कश्मीर में उनके उसके पास मिलने जाते हैं। अफशा सेड वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे। अब हम को क्या कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने कहा कि वो। अफशा सेड दैट दे वर नॉट, ठीक है, हमने इसको वो कर दिया कि वो नहीं जा रहे। माई ब्रदर सेड टू मी आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, उसने कहा मैं वीकेंड पे नहीं जाऊँगा, तो मैं को क्या कर देंगे, वो कर देंगे। माई ब्रदर टोल्ड मी, उसने कहा दैट ही हैड नॉट गॉन आउट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ आई की जगह हमने चेंज कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अली सेड आई लाइक टू ईट बनाना, उसने कहा मुझे मुझे जो है केले खाना पसंद है। आई को हम कर देंगे वो, यानी कि ही में कर देंगे। अली सेड दैट ही लाइक टू ईट बनानास। अब नेक्स्ट क्या हो गया, ही सेड आई एम ड्राइविंग अ कार, उसने कहा मैं जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, आई हो जाएगा वो कह रहा है वो चला रहा है। ही सेड दैट ही वाज ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है द सेड आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, हमारा काम खत्म हो गया। ही सेड, अब यहाँ पे जो आवर यानी कि हमारे का हम कर देंगे उनका। दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, ठीक है, उसने कहा उनका काम खत्म, ठीक है। अब इरफान सेड, तुम, उसने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब इस यू का क्या हम कर देंगे,
आई अरफान सेड टू मी दैट आई वाज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आई क्यों आया? देखिए ना, यहाँ पे उसने कहा, ये अपना बता रहा है कि किसी ने मुझे कहा था, ठीक है ना, कि मैं एक अच्छा हूँ, कि तुम अच्छे हो। अब उसकी बात को हमने थर्ड में करके कर दिया, आई कर दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड आई हैव बीन सिक ऑल वीक। उसने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ सारा हफ्ता बीमार रहता हूँ। अब आई को हम क्या कर देंगे? ही में कर देंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन सिक ऑल द वीक, कि वो तमाम हफ्ते बीमार रहता है। सिंपल, अगर किसी की बात डायरेक्ट है ना, कि डायरेक्ट हो रही है, आप उस आई को कर दोगे ही और शी में उसकी बात देख के। अच्छा जी, कीपिंग इन व्यू द पोएम एंगर। अब जो हमने पोएम एंगर वाली पढ़ी थी, उसको हमने क्या करना है, हमने उसके ऊपर एक सूटेबल एक टाइटल उसको देना है। और यू मे आल्सो यूज़ प्री राइटिंग ग्राफिक। अब इसके ऊपर हमने एक स्टोरी बनानी है और उसको हमने एक टाइटल देना है। तो यहाँ पे जी एक छोटी-सी स्टोरी है, हम इसको पढ़ते हैं। टाइटल हमने इसको दे दिया है कूलिंग द फ्लेम्स ऑफ एंगर, के जो शोले हैं गुस्से के, उसको ठंडा करना। अब ये हमारी स्टोरी है। अब क्या जी, वन्स अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का ज़िक्र है, देयर वाज़ अ बॉय, एक लड़का था नेम्ड अली, अली नाम का। ही गॉट रियली मैड, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, बहुत पागल हो गया था। व्हेन अहमद पुश्ड हिम इंटो अ वॉल, जब अहमद ने उसको दीवार में धक्का दिया था। व्हाइल दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे। अलीज़ फ्रेंड्स आमना एंड फातिमा आल्सो सेड थिंग्स। अली के जो दोस्त थे आमना और फातिमा, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें कही थी दैट हर्ट हिज फीलिंग्स, जो जिसने उसकी जो फीलिंग्स थे उसको जो है वो नुकसान पहुँचाया था या उसको हर्ट किया था। बट अली रिमेंबर्ड अ पोएम, मगर अली ने जो थी वो एक पोएम याद की, याद अपने आप को दिलाई, अबाउट क्लेमिंग डाउन व्हेन यू आर एंग्री, जो दावा करती थी कि किस तरह से आपने खुद को जो है वो कूल करना है जब आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आएँगे। ही टूक अ डीप ब्रेथ, उसने बहुत ज़्यादा गहरी साँस ली, एंड काउंटेड टू 10, और उसने 10 तक काउंट किया है। गिनती की जो काउंट की। ही इमेजिन्ड अ सीक्रेट रूम, उसने एक सीक्रेट रूम लाइक अ डेन। अब से डेन का मतलब होता है ना, हमने पोएम में भी पढ़ा था, यानी कि एक ऐसा कमरा जिसमें आप खुद को तन्हाई में जाते हैं, आप अच्छा फ़ील करते हैं। अकेला कमरा, जैसे गार हो गई। तो उसने इस तरह से एक अकेले कमरे का तसव्वुर किया टू फ़ील बेटर, कि मैं बस वहाँ पे अकेला हूँ, अच्छा महसूस करने के लिए। लेटर ही वेंट बैक टू हिज़ फ्रेंड्स, और फिर बाद में वो अपने दोस्तों के पास गया। दे सेड सॉरी फॉर व्हाट दे डिड, और उन्होंने उसको सॉरी कही जो उन्होंने किया था। अली डिसाइडेड टू ऑलवेज़ यूज़ दीज़ ट्रिक्स, तो उसने फ़ैसला किया वो हमेशा इसी तरह की तरकीब को इस्तेमाल करेगा। व्हेन ही फेल्ट एंग्री, जब वो गुस्सा हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स लर्न्ड फ्रॉम हिम, उसके दोस्तों ने उससे सीखा, एंड स्टार्टेड यूजिंग देम टू, उन्होंने भी इस तरह की ट्रिक्स सीखी जो कि वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ। अब हमने एक ऐसा जो है वो इंसिडेंट लिखना है, वाक़या लिखना है अपनी ज़िंदगी से, वेयर यू हैव टू सेटल द क्वाल, जहाँ पे आपने लड़ाई को जो है सॉर्ट आउट किया था। अब यहाँ पे कह रहे हैं जी, द स्टोरी यू विल राइट, जो आप स्टोरी लिखेंगे, शुड इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग, उसके अंदर तमाम स्टोरी के जो है वो एलिमेंट्स होने चाहिए। आल्सो डेवलप द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दैट सूट्स टू योर स्टोरी एंड हेल्प्स यू टू राइट अ स्टोरी विद कोहेसिव आइडियाज़। आपने जो है वो इनके कोहेसिव आइडियाज़ के तसलसल होना चाहिए, कि एक बात दूसरे से लिंक होनी चाहिए, और ये इसको देख के हमने जो है इसके अंदर वो करने हैं। तो ये हमने एक स्टोरी राइट कर ली है। अच्छा जी, ड्यूरिंग रिसेस, यानी कि ब्रेक के दौरान, सारा एंड अली आर्ग्यूड लाउडली, दोनों तेज़ी के साथ ऊँचा जो है बोल रहे थे, लड़ रहे थे, अबाउट अ गेम, एक गेम के हवाले से। माय फ्रेंड्स एमा, मेरी दोस्त एमा, मिनाहिल एंड आई स्टेप्ड इनटू हेल्प, और हम उनकी मदद करने के लिए गए। एमा टॉक टू सारा, एमा ने सारा से बात की। मिनाहिल टॉक टू अली, और मिनाहिल ने अली से बात की। दे काम डाउन, उन्होंने उन पुरसकून किया, एंड शेयर देयर फीलिंग्स, और उनके जो जो भी जज़्बात थे उनका उन्होंने उसको शेयर किया। आई सेड, मैंने कहा, दैट दे शुड फाइंड अ सॉल्यूशन, मैंने कहा कि आपको जो है वो हल तलाश करना चाहिए, दैट मेक्स बोथ हैप्पी, जो कि दोनों को जो है वो खुश करे। आफ्टर टॉकिंग, बात करने के बाद, दे एग्रीड ऑन न्यू रूल्स, वो नए जो असूल थे उनके ऊपर राज़ी हो गए। दे लाव टुगेदर, वो इकट्ठे हँसे, एंड अदर्स लेफ्ट, और दूसरे चले गए। मतलब दूसरे जो अब लड़ाई हुई थी, इकट्ठे हुए थे, वो लोग चले गए। सारा अली एंड अदर्स थैंक्ड अस, सारा अली और दूसरों ने हमारा शुक्रिया अदा किया। फॉर स्टॉपिंग द फाइट, लड़ाई को रोकने के लिए। आई लर्न दैट टॉकिंग हेल्प्स, मैंने जो है वो सीखा कि बात जो है वो कि अगर हम कि टॉकिंग हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। फ्रेंड्स कैन मेक थिंग्स, दोस्त जो है ऐसी चीज़ें करते हैं पीसफुल अगेन, दोबारा से। तो फ्रेंड्स कैन मेक थिंग्स पीसफुल अगेन, तो दूसरे जो जो हमारे दोस्त हैं वो दोबारा से इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब जी रिव्यू 2 हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें हमें कहा गया है कि आपने इस पोएम को पढ़ना है, और उसके बाद में जो है वो इसके ऊपर एक समरी राइट करनी है, और इसके अंदर हमने एंटोनिम्स लिखने हैं। तो क्विकली हम पोएम को पढ़ लेते हैं। अर्थ वाज़ डाउन, ज़मीन नीचे थी, आई वाज़ हाई, और मैं बुलंद था। ब्रीथिंग फ्रेश एयर नियर द स्काई, आसमान के करीब मैं खुली साँस ले रहा था। आई वाज़ वंडरिंग हैप्पी एंड गे, मैं बहुत ज़्यादा जो खुश था और हैरान हो रहा था। सिंगिंग एंड डांसिंग ऑल द वे, सारे रास्ते में डांस करता रहा और गाती रही। आप मेल फीमेल दोनों में कर लें। हिल्स वर हाई, पहाड़ बुलंद थे। फॉरेस्ट ग्रीन, और जो थे जंगल था वो सब्ज़ा था। एन्चेंटिंग ब्यूटी आई हैड नेवर सीन, इस तरह की खूबसूरती जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। आई वाज़ डिलाइटेड, मैं बहुत खुश थी, टू सी द ब्यूटी, खूबसूरती को देख के। आउटसाइड द होटल, होटल के उस पार, इन द नाइट, यानी कि होटल के रूम के उस पार रात के वक़्त ये देख कर। स्टार लाइक लाइट्स, जो सितारे थे वो लाइट्स ऑफ द हाउसेस के वो जो घरों की रोशनी की तरह लग रहे थे। एंड डाउन द हिल्स, और पहाड़ों के ऊपर। वाज़ अमेजिंगली हेवनली साइट, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जन्नत का नज़ारा था। ब्रदर एंड सिस्टर, मॉम एंड डैड, जो मेरे माँ बाप, बहन भाई, एवरीवन अराउंड वाज़ वेरी ग्लैड,
हर कोई जो है था इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा अब हमने इसके ऊपर बनानी है समरी। अब ये हमारी रही समरी। आई वाज़ हाई अप इन द स्काई कि मैं जो हूँ आसमान के ऊपर बुलंद थी। फीलिंग हैप्पी एंड केयर फ्री सराउंडेड बाय फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा खुश थी और जो है वो फ्रेश एयर इर्द-गिर्द अपने महसूस कर रही थी। द हिल्स वर टॉल जो पहाड़ थे वो बुलंद थे एंड कवर्ड इन ग्रीन और वो ग्रीनरी में जो थे वो कवर थे। अ साइट आई हैव नेवर सीन इस तरह का नज़ारा जो मैंने कभी नहीं देखा था। द ब्यूटी ऑफ इट ऑल मेड मी डिलाइटेड कि इसकी जो खूबसूरती थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया। एट नाइट रात के वक़्त आउटसाइड द होटल होटल के रूम के बाहर द हाउसेज़ ऑन द हिल्स के जो पहाड़ जो थे जो घर थे पहाड़ों के ऊपर लुक्ड लाइक ट्विंकलिंग स्टार वो इस तरह से लग रहे थे कि जैसे छोटे-छोटे सितारे होते हैं। अ हेवनली व्यू एक बहुत जन्नत-नुमा नज़ारा था खूबसूरती का विद माय फैमिली, ब्रदर, सिस्टर अपने ख़ानदान, बहन, भाई, मॉम यानी कि माँ के साथ एंड डैड और अपने बाप के साथ ऑल अराउंड इर्द-गिर्द एवरीवन हर कोई वाज़ ग्लैड खुश था एंड कॉन्टेंट। द मोमेंट वाज़ फुल ऑफ जॉय एंड टुगेदरनेस कि जो ये लम्हा था बहुत ज़्यादा खुशी का था और बहुत ज़्यादा एक इकट्ठे रहने की हमें फीलिंग दे रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी एंटोनिमस। ये क्या होते हैं? ये उल्ट होते हैं। अगर हम कहते हैं खुश हैं तो उसका क्या होगा? उदास हो गया। ठीक है? लंबा है तो इसका हो गया छोटा। ये होते हैं एंटोनिमस मतलब कि उल्ट। अब इन्होंने कहा है कि ये जो जितनी ये जो हाइलाइटेड वर्ड है ना बोल्ड करके जो ब्लैक में डार्क है इनके हमने लिखने हैं ये मीनिंग। जैसे अब हाई है, हाई का हो गया लो यानी कि बहुत ज़्यादा कम। अब नेक्स्ट है नियर मतलब करीब तो इसका उल्ट क्या होगा? डिस्टेंट मतलब पास। हैप्पी मतलब खुश इसका हो गया सैड। उदास ब्यूटी या खूबसूरती, अगलीनेस मतलब बदसूरती है। नाइट है मतलब रात है और इसका हो गया दिन। अब नेक्स्ट है ग्लैड यानी कि खुश और अनहैप्पी का हो गया नाखुश है। अब उसके बाद जी आंसर क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन हम पीछे यूनिट में हमने सारे किए हुए, ये दोबारा से रिपीट हो गए तो आपने ये दोबारा से आई डोंट थिंक सो कि आपको करने की भी ज़रूरत है क्योंकि रिपीट वही क्वेश्चन हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास कम्प्रीहेंशन है, उन्होंने पैसेज है, ये वाले क्वेश्चन दे दिए गए हैं और इन क्वेश्चन को पढ़ के हमने इसी में से आंसर ढूँढ के तो करने हैं। अब फर्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ डज़ रीडिंग हेल्प अस टू एनरिच आवर वोकैबुलरी। सेम वही वाले हैं, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे इसी तरह से लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे। आपने इसी में से पैराग्राफ में से ढूँढ के वहाँ पे निशान लगा लेने हैं, आपको मिल जाएँगे। हाउ डज़ रीडिंग हेल्प अस टू एनरिच आवर वोकैबुलरी किस तरह से जो हमारी वोकैबुलरी है वो मज़ीद एनहांस और बढ़ती है जब रीडिंग करके पढ़ के, यानी कि अल्फाज के मायने हमें कैसे पता चलते हैं। रीडिंग एनरिचेस योर वोकैबुलरी जो पढ़ना है वो आपकी वोकैबुलरी को यानी कि अल्फाज की ज़ख़ीरा-अंदोज़ी को मज़ीद बढ़ा देता है। इवन अ बोरिंग टेक्स्ट हत्ता कि जो एक बहुत बोरिंग जो टेक्स्ट होता है कैन टीच यू न्यू थिंग्स आपको नए वर्ड्स जो है वो पढ़ाता है, न्यू वर्ड्स आपको सिखाता है। हैविंग अ लार्जर वोकैबुलरी अगर बहुत ज़्यादा आपके पास ज़ख़ीरा-अंदोज़ी होगी अल्फाज की विल हेल्प यू बेटर एक्सप्रेस योरसेल्फ तो आप उसको अच्छे तरीके के साथ अपनी ज़ात को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ कैन वी बी अ बेटर स्पीकर हम एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं? हैविंग अ लार्जर वोकैबुलरी विल हेल्प यू बेटर एक्सप्रेस योरसेल्फ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा-अंदोज़ी होगी अल्फाज की तो आप अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकेंगे। बाकी सारा ये वाला आंसर वही वाला इसमें आ जाएगा। हाउ कैन रीडिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड किस तरह से अगर हम पढ़ते हैं वो हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। रीडिंग एंड चेंज द वे जो पढ़ना है वो हमारा नुक्ता नज़रिए को बदल देता है दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड कि किस तरह से आपने जो है वो दुनिया को समझना है। इट कैन गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स ये आपको एक बहुत वसी नुक्ता नज़रिया देता है चीज़ों को समझने में। यू कैन लर्न हाउ पीपल लिव इन फार वे आप समझते हैं कि किस तरह से लोग दूर-दराज में रहते हैं जगहों पे। यू कैन लर्न अबाउट कल्चर्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन तो आप जो है वो दूसरों के कल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। अब जो सूटेबल टाइटल देना है हमने पैसेज को वो क्या होगा? द पावर ऑफ रीडिंग के रीडिंग की ताकत है इनरिचिंग नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव तो ना सिर्फ ये हमारी मालूमात में बल्कि हमारे नुक्ता नज़र में भी इजाफा करती है। अब नेक्स्ट है वोकैबुलरी आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस अब हमने इसको सेंटेंसेस की काइंड कौन-कौन सी होती हैं। अब सिंपल सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि एक होती है डिक्लेरेटिव, एक होती है एक्सप्लेनेटरी, इंटरोगेटिव और होती है इम्पेरेटिव। डिक्लेरेटिव वो होती है जिसमें हम सिंपल चलिए मैं साथ-साथ आपको बताती हूँ अगर ऐसे आप कन्फ्यूज़ होंगे। द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल अब ये एक सिंपल सी बात की गई है कि जो बिल्डिंग की जो इमारत है वो वॉल है बहुत ज़्यादा वो बड़ी है। अब सिंपल सी एक बात है तो ये डिक्लेरेटिव हो गया। व्हाट अ पिटी वी हैव लॉस्ट द मैच कि क्या हम जो थे इस मैच को हार गए। अब ये एक दुःख की बात है जब इमोशंस की बात है कि दुःख, खुशी, गमी की तो हम लगाएँगे एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, द लायन हैज़ किल्ड द डियर अब जो शेर था उसने हिरन को मार दिया। सिंपल सी सिर्फ़ उसने बात बताई। तो मैंने बताया कि जब सिंपल सी एक बात होगी तो हम डिक्लेरेटिव लगाएँगे। डिड ही ब्रेक द विंडो क्या उसने विंडो तोड़ दी? अब ये पूछा क्वेश्चन मार्क है तो हम इंटरोगेटिव लगाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट अगेन देखिए इमोशन की बात हुई है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है तो हम एक्सप्लेनेटरी लगाते हैं। वाज़ अ डॉक्टर सर्विंग पेशेंट के क्या डॉक्टर उसकी पेशेंट को चेक कर रहे हैं। ये सवाल पूछा तो सवाल में हम इंटरोगेटिव लगाते हैं। द टेलर विल अल्टर माय शर्ट टुमारो अब ये सिंपल उसे बात बता रहा है कि जो मेरा टेलर है वो शर्ट को ठीक कर देगा तो ये डिक्लेरेटिव हो जाएगा। फिनिश योर वर्क एट वंस अब ये हुक्म दिया कि अपने पहले काम को ख़त्म करो तो ये हमारा इम्पेरेटिव है, हुक्मी है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द बेबी कितना बच्चा खूबसूरत है। अगेन ये इमोशन है। एक्सप्लेनेटरी
हमारा आ जाए, डू नॉट बीट अ पुअर बॉय, छोटे बच्चे को मत मारो, ये अगेन हुक्म है तो इम्पेरेटिव हो गया, हुक्मिया, ठीक है। नेक्स्ट है चूज अ राइट वर्ड एंड फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। अब हमने ये सेम होमोग्राफ्स दे दिए गए हैं, लेकिन इनके हमने किस तरह से इनको फिट करना है। यू लुक रैदर पेल, कि तुम बहुत पीले नजर आ रहे हो। आर नॉट यू फीलिंग वेल, क्या तुम ठीक नहीं हो। ही वेंट डाउन द हिल, हम जो है वो जो है वो पहाड़ के नीचे गया, टू फेच अ पेल वाटर, के पानी की बाल्टी भरने के लिए। पेल कहते हैं बाल्टी को, और ये वाला पेल इसका मतलब होता है पीला। आई हैव रीड थ्रू ऑल योर न्यूज़, मैंने तुम्हारी तमाम जो है वो खबरें उनको पढ़ी हैं। दे आर गुड, वो तमाम अच्छी हैं। द बॉय थ्रू द बॉल आउट ऑफ द विंडोज, जो है खिड़की के बाहर गेंद फेंकी। इस तरीके का मतलब होता है फेंकना, और ये थ्रू का मतलब होता है के जरिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑन द डैश, यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम। अब क्या होगा, ऑन द होल, ये वाला होल, WHOL होल, मतलब कि सारे तुमने सारे एग्जाम बहुत अच्छा किया। देयर इज़ अ होल इन माई शू, इट नीड्स मैंडिंग। होल मतलब सुराख है मेरे शूज़, जूते में एक सुराख है और इसको मरम्मत की ज़रूरत है। द हेड मास्टर विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन, कि वो तुम्हारी जो है वो कोई भी वजाहत को नहीं सुनेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब ये आएगा, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, ये यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव सीन ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज़ एक्सेप्ट कोयटा, कोयटा के सिवा मैंने तमाम जो है सिटीज़, शहर देखे हैं। तो ये एक्सेप्ट सिवा ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कैन यू सी दैट पिक्चर ओवर, क्या तुमने जो है वो देयर, अब क्या तुमने वहाँ पे उस पिक्चर को देखा था, तस्वीर को। दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेल, देयर मतलब उन सब ने अपना तमाम काम अच्छे से कर लिया है। मदर गेव मी अ पीस ऑफ केक, ये पीस मतलब PIEC, पीस मतलब टुकड़ा, के उन्होंने मुझे एक पीस का टुकड़ा दिया केक का। अब वी शुड लिव इन अ पीस विद ईच अदर, कि हमें अमन सुकून के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब यूज़ द फॉलोइंग होमोग्राफ्स इन सेंटेंसेस, अब ये होमोग्राफ दे देंगे, अब हमने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अब देखें जो फर्स्ट वन है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट का मतलब होता है आपको कहते हैं छोड़ के चले जाना, और दूसरा लेफ्ट का क्या मतलब, शी लेफ्ट द रूम क्विकली, वो जो है रूम को क्विकली छोड़ के चलेगी। एंड देन शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली यस्टरडे, कि वो भी अपने पार्टी को जो थी वो यस्टरडे जल्दी छोड़ के चलेगी, ठीक है। इन दोनों में से जो ईजी होगा आप वो कर लीजिएगा। बैट है, अब द बेसबॉल प्लेयर स्विंग द बैट एंड हिट द बॉल, अब जो बेसबॉल का प्लेयर है वो बैट को स्विंग भी करता है और फिर उसके साथ हिट करता है, बॉल को मारता है यानी कि। अब दूसरा, द बैट फ्लू साइलेंटली थ्रू द नाइट, अब ये बैट यहाँ पे जो चमगादड़ है, ठीक है, वो यानी कि हमने एक लफ्ज़ के मिलते-जुलते सेम करने हैं। अब द बैट, ये जो चमगादड़ है वो फ्लू साइलेंटली, खामोशी से रात को जो है वो उड़ता है। अब नेक्स्ट है जी रिंग, यानी कि अंगूठी, अब इसका क्या होगा, दोनों डिफरेंट हमें मिलेंगे। देखें, शी होमोग्राफ वो होते हैं ना जिनकी आवाज़ हमें सेम मिलती है मगर उनका मीनिंग दोनों के डिफरेंट होते हैं। शी वर अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग ऑन हर फिंगर, उसने अपनी उंगली में खूबसूरत अंगूठी पहनी। अब द चर्च बेल्स बिगन टू रिंग एज द सेरेमनी स्टार्टेड, के जो चर्च की बेल थी वो बजनी शुरू हो गई क्योंकि सेरेमनी थी जब तकरीब शुरू होनी थी। अब एक बो का मतलब होता है शी टाइड अ प्रीटी बो ऑन द गिफ्ट बॉक्स, उसने जो गिफ्ट का बॉक्स है उसके ऊपर बहुत खूबसूरत कीरा बांधी। दूसरी क्या होगी, ही विल बो टू द ऑडियंस, कि वो जो है वो झुकेगा अपनी ऑडियंस के सामने आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के बाद। लेटर का क्या मतलब है, शी रोट अ हार्टफुल लेटर टू हर ग्रैंड मदर, उसने अपनी ग्रैंड माँ को बहुत जो है वो एक हार्टफुल लेटर यानी खत लिखा। दूसरा क्या होगा, द वर्ड एप्पल स्टार्ट विद द लेटर ए, कि जो एप्पल है वो ए के लेटर के साथ स्टार्ट होता है। अब जी जॉइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सूटेबल कंजंक्शंस, अब हमने इनको जो है ना सेंटेंस इनको कंजंक्शन के साथ मिलाना है। कंजंक्शंस एंड ये वो इसके अल्फाज होते हैं, अब हम पढ़ते हैं। द पाइपर प्लेड, वो खेला, एंड द चिल्ड्रन डांस, और चिल्ड्रन ने डांस किया। हमने इन दोनों सेंटेंस को मिला दिया। द लेटर वाज नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं था। नॉर इज इट फॉर माई सिस्टर, ना मेरी सिस्टर के लिए था। जमाल वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत काम करता है, बट हिज ब्रदर इज लेजी, मगर उसका भाई जो है वो लेजी है, यानी कि सुस्त है। आई वेंट टू द शॉप, में दुकान पे गया, एंड बॉट सम वेजिटेबल्स, और कुछ जो है मैंने सब्जियां खरीदी। अब देखिए इसमें एंड, बट, नोर, एंड ये दोनों सेंटेंस को मिला रहे हैं। यू मस्ट स्टार्ट एट वंस, तुम एक बार ट्राई करना स्टार्ट करना चाहिए, और यू विल बी लेट, वरना जो हो तुम जो है वो लेट हो जाओगे। ही मस्ट बी टायर्ड बिकॉज़, वो जल्द थक जाएगा क्योंकि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। आई एम थिंकिंग टू विजिट इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद को विजिट करने का सोच रहा हूँ फॉर माई वेकेशन, अपनी वेकेशन के छुट्टियों के लिए। एंड आई आल्सो वांट टू स्टे देयर फॉर द पार्टी, मगर मैं वो जो हूँ पार्टी के लिए भी स्टे करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इनडायरेक्ट स्पीच, दोबारा से फिर आ गए, हमने ये सेंटेंस दे दिए कि और इनको हमने अगेन जो है वो डायरेक्ट स्पीच में करने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसका यहाँ पे राइट करने का याद, आई डोंट नो मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे अभी पता भी हमने अभी किए हैं इंटरेक्ट स्पीच के, ठीक है ना। आलिया सेड, उसने कहा शी वर्क्स इन अ स्कूल, अब वो स्कूल में काम करती है। अब इंटरेक्ट में क्या होगा, शी आई वर्क्स इन अ स्कूल, ठीक हो गया। अब दे सेड, उन्होंने कहा वी आर प्लेइंग हॉकी, अब वही है वही हाँ में तो हम कर देंगे दे आर प्लेइंग हॉकी। अली सेड माई फादर हैज़ वर्कड इन फील्ड, उसने कहा कि मेरे वालिद काम करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिज फादर, ठीक है। ही सेड हिज फादर हैज़, ठीक है। हादी सेड आई हैव नॉट सीन नवी टुडे, आज नहीं देखा, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट ही हैव। एंड देन शी सेड, उसने क्या कहा, आई एम वॉकिंग डाउन द हिल, तो इसमें क्या हो जाएगा शी,
शी इज़ वॉकिंग डाउन द हिल, ठीक है? इसको हम ऐसे उल्ट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी, उन्होंने कहा जी आपने एक लिखना है, ऐसे लिखना है कि इसके ऊपर सराउंडिंग क्लीन किस तरह से हम अपने इर्द-गिर्द को साफ एरिया को रख सकते हैं, और उसके ऊपर हमने एक माइंड मैप बी बनाना है। तो फर्स्ट पहले हम माइंड मैप पे आ जाते हैं। माइंड मैप का कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग, सबसे पहले हमने ये बतानी कि सफाई इर्द-गिर्द को साफ रखना क्यों ज़रूरी है। हेल्थ एंड हाइजीन के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फूड, इससे हमारा जो है मूड के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, पॉजिटिव मुस्बत। अब जी वेज़ टू कीप सराउंडिंग क्लीन, किस तरह से हम अपने एरिया को साफ रख सकते हैं। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज़ल, जो खाया पिया उसको अच्छे तरीके के साथ डस्टबिन में फेंक के रेगुलर क्लीनिंग, रोज़ाना की सफाई हो। प्लांटिंग ट्रीज़ एंड मेंटेनिंग ग्रीन स्पेसेस, हमें जो है ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्या एजुकेशन अवेयरनेस सबकी होनी चाहिए, सारे कंट्रीब्यूट करें। और सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़ाती ज़िम्मेदारी क्या होती है? कीपिंग पर्सनल स्पेसेस क्लीन, अपनी-अपनी जगह को साफ रखें। मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन इज़ इम्पोर्टेंट, माहौल को साफ रखना बहुत ज़रूरी है फॉर एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के लिए। क्लीनिंग सराउंडिंग्स कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ एंड हाइजीन, अगर हम माहौल को साफ रखेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। टू मेंटेन क्लीन सराउंडिंग्स, बरकरार इर्द-गिर्द की सराउंडिंग्स को बरकरार साफ रखने के लिए वी मस्ट फोकस ऑन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज़ल, हमें जो वेस्ट डिस्पोज़ल उसके ऊपर पूरा अपना तवज्जो देनी चाहिए। रेगुलरली क्लीनिंग आवर स्पेसेस, अपनी जो जगह है उनको रोज़ाना साफ करना चाहिए। एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीन एरियाज़, और जितने भी सब्ज़ इलाके हैं, ग्रीन एरिया जगह हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। बाय प्लांटिंग ट्रीज़, दरख्त को उगा कर। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो कम्युनिटी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इज़ क्रूशियल, वो बहुत अहम है। एज़ कोलैबोरेटिंग फॉर क्लीननेस, क्योंकि ये जो है वो क्लीनिंग सफाई में जो है वो किरदार देगी, ड्राइव्स लेके जाएगी। एंड एजुकेटिंग अदर्स, और दूसरों को तालीम देनी चाहिए, कैन क्रिएट अ पॉजिटिव रिपल इफेक्ट, कि किस तरह से माहौल को साफ रखना जो है वो एक अच्छा इफेक्ट असर तासुर देता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़ाती ज़िम्मेदारी आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, अच्छा किरदार अदा करती है। वी शुड कीप आवर पर्सनल स्पेसेस टाइडी, हमें जो अपनी पर्सनल जगह है उन्हें साफ रखना चाहिए। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, टू रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग, और हमें जो है वो हिस्सा अपना जो है वो शिरकत करनी चाहिए रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। एंड रीयूजिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है, बाय कलेक्टिवली टेकिंग केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हम अपनी जगह को साफ रख कर वी कैन क्रिएट अ हेल्थियर एंड मोर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हम अपने जो है वो सेहतमंदाना और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुनिया को बना सकते हैं फॉर एवर सेल्व्स, अपने लिए एंड फ्यूचर जनरेशंस, और आने वाली नस्लों के लिए। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।